Hello bachcho, let's discuss this question. A frog can be deviated in a magnetic field produced by a current in a vertical solenoid placed below the frog. This is possible because the body of the frog behaves as A. paramagnetic, B. diamagnetic, C. ferromagnetic या D. antiferromagnetic. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स की बिहेवियर को जानना। मैग्नेटिक मटेरियल्स की बिहेवियर को जानना। तो हम तीन मेजर मैग्नेटिक मटेरियल्स को कंसिडर करते हैं। एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है आपका डायामैग्नेटिक और तीसरा होता है आपका फेरोमैग्नेटिक। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है और उस सोलेनॉइड, ये एक वर्टिकल सोलेनॉइड है और इस वर्टिकल सोलेनॉइड के ऊपर एक फ्रॉग है। यहाँ पर हम एक इसको फ्रॉग मान लेते हैं। अभी क्या होगा, आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर फ्रॉग का वेट एक्ट करेगा। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रॉग को डिविएट करना है मैग्नेटिक फील्ड के मदद से। तो इसको डिविएट करने के लिए हमें ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। जो भी मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की ओर लगना चाहिए। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सोलेनॉइड से दूर जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए, इस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के कारण क्या होना चाहिए, आपका जो फ्रॉग है वो सोलेनॉइड से दूर होना चाहिए। फ्रॉग को सोलेनॉइड से दूर जाना चाहिए। अभी ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्रॉग को रिपेल होना चाहिए सोलेनॉइड से। फ्रॉग को रिपेल होना चाहिए सोलेनॉइड से। ये एक मोर एप्ट कंपैरिजन रहता है। और अगर हम इन तीन मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है और जो डायामैग्नेटिक है वो वीकली रिपेल होता है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और यहीं पर जब हम एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें, जो एक और ऑप्शन है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाएगा टुवर्ड्स एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिखाएगा टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा कि फ्रॉग के वेट को बैलेंस करने के लिए हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स निकलता है उसको हमें सोलेनॉइड से दूर की तरफ लाना चाहिए ताकि फ्रॉग सोलेनॉइड से दूर भागे। तो फ्रॉग, हम कह सकते हैं कि फ्रॉग को रिपेल होना चाहिए सोलेनॉइड से ताकि उसके वेट को बैलेंस कर सके। तो अभी यदि हम देखें तो केवल डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि वीकली रिपेल होते हैं एक मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो फ्रॉग का बॉडी है वो भी डायामैग्नेटिक ही होगा क्योंकि केवल उसी कंडीशन में वो डिविएट हो पाएगा इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ए पैरामैग्नेटिक गलत है, बी डायामैग्नेटिक ठीक है, सी फेरोमैग्नेटिक गलत है और डी एंटी फेरोमैग्नेटिक भी गलत है। So the correct option to this question is option B, diamagnetic. Hope you have understood it well. All the best.